स्टूडेंट आज हम फार्मेकोकाइनेटिक का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम काइनेटिक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक है और जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। सो काइनेटिक में हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग कंसंट्रेशन का मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इससे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन बढ़ेगा, या ड्रग कंसंट्रेशन की बढ़ने से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म या रेट ऑफ एलिमिनेशन रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो टॉपिक्स है, एक है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स और दूसरा है जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक में ये है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, इसमें ये होता है कि कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग एक स्पेसिफिक टाइम में एलिमिनेट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ड्रग है 500 mg, ठीक है, तो 500 mg से एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इसका हाफ एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जितना ड्रग होता है ना उसका हाफ एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो इसका 250 मिलीग्राम जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एलिमिनेट या उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, फिर 250 का हाफ होगा, सो 250 का इस तरह 125। ठीक है, फिर इसका हाफ होगा। ठीक है, तो 500 का अगर हाफ एलिमिनेट होता है, ठीक है, तो 250 रहता है। ठीक है, फिर 250 का भी हाफ एलिमिनेट होगा। ठीक है, सो 125 रहेगा, फिर 125 का भी हाफ एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है या एलिमिनेशन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ड्रग का कंसंट्रेशन जो है वो 1000 mg है तो 1000 में से हाफ एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो 500 रह जाएगा, फिर 500 का हाफ एलिमिनेट होगा। ठीक है, सो ये 250 रहेगा। ठीक है, फिर 250 का हाफ एलिमिनेट होगा। तो सेकंड ये है कि ये है जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक। ठीक है, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक हमें ये बता रहा होता है, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उससे रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़। इसमें ये होता है कि अगर 500 mg ड्रग है, ठीक है, अब 500 mg ड्रग में से 200 एलिमिनेट होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो नेक्स्ट हावर में भी 200 एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 1000 mg ड्रग है, ठीक है, 1000 mg में से अगर 100 एलिमिनेट होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट हावर में भी 100 एलिमिनेट होगा, फिर देन भी 100 एलिमिनेट होगा। तो इसमें ये होता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ये एलिमिनेट होता है। ठीक है, इसमें अगर हम ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इससे रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो लिपोफिलिक ड्रग होता है उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोफिलिक ड्रग में। ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि किडनी लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा ड्रग मेटाबॉलिज्म की और सिग्निफिकेंस भी है, जैसा कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब ये है कि ड्रग का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग जो है वो प्रो ड्रग होते हैं। प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि जब वो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म होता है मेनली लीवर में, और लीवर इसको एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म की दो फेजेस होते हैं, एक होता है फेज 1 और दूसरा होता है फेज 2। फेज 1 में ये होता है कि लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करता है।
इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। फिर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं होते, तो फिर वो ड्रग फेज़ 2 रिएक्शन में एंटर होते हैं। कुछ ड्रग जो है वो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू ही हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डायरेक्ट किडनीज को एलिमिनेट करता है, लेकिन कुछ ड्रग को फेज़ 2 में एंटर होना पड़ता है। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है? फेज़ 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो किसी मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाते हैं तो उसके फंक्शन को चेंज करता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया या नाइट्रोजनस ग्रुप हो गया, तो ये ड्रग के साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करते हैं। इसमें पहला रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में यह है कि ड्रग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, ठीक है, या हाइड्रोजन आयंस को गेन करता है, तो ड्रग के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम 4, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में ये होता है कि ड्रग जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या जो ड्रग है इससे हाइड्रोजन आयन लॉस हो जाता है, ठीक है, इसके थ्रू जो है वो ड्रग के ऊपर चार्ज आ जाता है और लिपोफिलिक ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है। इसमें भी ग्रुप ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये रिडक्टेज एंजाइम भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये कि ड्रग जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी प्रेजेंस पे ड्रग का ब्रेकडाउन हो जाता है और ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है। फेज़ 2 रिएक्शन। अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू लिपोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, तो वो ड्रग जो है वो फेज़ 2 रिएक्शन में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब फेज़ 2 में जो मेन रिएक्शन होता है वो होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन वो रिएक्शंस होता है जिसमें ड्रग के साथ दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वो केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जब वो किसी केमिकल कंपाउंड के साथ ऐड हो जाता है तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करता है, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है वो होता है ग्लूकोरोनेडेशन, ठीक है। इसमें ये होता है कि ड्रग के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड रिएक्शन करता है, ठीक है, ड्रग के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लिपोफिलिक ड्रग होता है वो किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकता, ठीक है, इस वजह से ये ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो होता है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि मॉर्फिन हो गया, ठीक है, जो मॉर्फिन जो ड्रग्स है ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, फिर ये हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह एसीटामिनोफेन है, ठीक है, ये भी एक एनसेड में आता है, ठीक है, एनसेड जो हम फ़ैन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है सल्फेशन। अब सल्फेशन का मतलब ये है कि ड्रग जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ड्रग जो है वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसमें सल्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग जो है इसमें एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन का मतलब ये है कि ड्रग के साथ एसिडिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिडिक एसिड ड्रग के साथ रिएक्ट करता है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि जो एमाइनो एसिड्स होता है, एमाइनो एसिड वो ड्रग के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एमाइनो एसिड ड्रग के साथ रिएक्शन करता है और वो इस ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
तो ये दो रिएक्शन हमने पढ़े, एक फेज़ 1 रिएक्शन है और दूसरा है फेज़ 2। कुछ ड्रग जो है वो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू डायरेक्ट हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो फेज़ 2 रिएक्शन में कन्वर्ट होते हैं। फेज़ 2 में कंजुगेशन होता है, ड्रग के साथ डिफरेंट केमिकल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं और वो केमिकल जो है वो ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा ड्रग क्लियरेंस बाय द किडनी। इसका मतलब ये है कि किडनी ड्रग को कैसे एलिमिनेट करता है, ठीक है। ये मैं बुक से पढ़ाऊंगा, इसमें बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें सबसे पहला स्टेप है प्री ड्रग एंटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि जब वो रेनल आर्टरी जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, उससे जो ड्रग की जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ये बोमेन कैप्सूल है, इधर ग्लोमेरुलाई होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलाई से ये फिल्ट्रेशन होता है और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एंटर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप्स होता है उसमें फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ड्रग। इसमें ये कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड वेसल से ये एंटर होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये एक्टिव सिक्रीशंस होते हैं, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर ड्रग का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है इसमें होता है फेसियो रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो ड्रग जो लिपोफिलिक्स होते हैं, ठीक है, अब लिपोफिलिक ड्रग जो है ये किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकता, तो लिपोफिलिक ड्रग जो है वो दोबारा एंटर होते हैं किस में, ब्लड वेसल में एंटर होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल में एंटर होते हैं और वहाँ से ये लीवर में जाता है और लीवर में फिर फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं और उस ड्रग को वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है, फिर दोबारा से जो है वो फिर ये फिल्ट्रेशंस और एक्टिव सिक्रीशंस के थ्रू किडनी इसको एलिमिनेट करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि किडनी 1 मिनट के अंदर कितनी सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट करता है। तो नॉर्मल जो GFR होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो होता है 120 ml। मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर किडनी जो है वो 120 ml ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर किडनी डैमेज हो, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है, किडनी डैमेज हो तो इसकी वजह से जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो इम्पेयर्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो हमें पेशेंट की कंडीशन को भी देखना पड़ता है। अगर पेशेंट की किडनी ख़राब है, इसको CKD है या AKI है, तो फिर हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, डिस्टल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये मैंने बुक से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसमें वही सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट यही है, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। किडनी के अलावा कुछ दूसरे ऑर्गन भी है जो ड्रग को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन आता है, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन जो है वो ड्रग को एक्सक्रीट आउट करते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, सो वो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो वो फिर पीसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो बाइल एसिड या बाइल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। बाइल जो है वो एंटर होते हैं इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से फिर जो है पीसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एक्सक्रीशन, अब जो एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, ठीक है, वो एनेस्थेटिक ड्रग जो है जो जिसमें हम एनेस्थीजिया में यूज़ करते हैं, मतलब जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो पेशेंट को सेडेट करने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो ड्रग जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्वीट्स जो है उसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट्स होते हैं। कुछ ड्रग ऐसी भी है जो टीयर के थ्रू एक्सक्रीट या एलिमिनेट होते हैं। सो ये फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर फार्माकोडायनामिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्माकोकाइनेटिक को स्टार्ट किया था, इसके हम पेजेस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने वो एब्जॉर्प्शन को डिटेल के साथ पढ़ा था, उसकी मैकेनिज़्म हमने पढ़े थे, कुछ फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया था, ठीक है। कुछ फैक्टर्स थे जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे, वो मैंने डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ा था, उसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फिर मैं इस लेक्चर में मैंने काइनेटिक्स पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अंदर फेज़ 1 रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया, फिर फेज़ 2 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया और ड्रग एक्सक्रीशन को, जिसमें मैंने किडनी को एक्सप्लेन किया कि किडनी ड्रग को कैसे एक्सक्रीट करता है, ठीक है। किडनी के अलावा भी बाकी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि ड्रग को एक्सक्रीट या एलिमिनेट करते हैं, वो भी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है।